In this video, we are going to start with the concept of the controlled release and the sustained release dosage form. In the recent medical science advancements, we have seen the dosage forms are designed as per the requirement of the individuals. Okay, तो जो हमारी फार्मास्यूटिकल साइंस अब एडवांस बनती जा रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारी डोजेज फॉर्म प्रिपेयर हो रही हैं वो भी ऐसी हो रही है कि जो पेशेंट है वो कन्वीनियंट रहे विद द मेडिकेशन दैट इज़ बीन प्रिस्क्राइब टू हिम और हर. ओके, तो क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं, अगर हम कोई पर्सन है, ठीक है, हम उसे कोई हमें डोज देना है सुबह, दोपहर, शाम और रात, ठीक है, हमें उसे दिन में 4 बार डोज देनी पड़ रही है, या फिर हम उसे ऑप्शन दें कि आप उसे बस सुबह या फिर शाम को वो डोज खानी है. तो एक पेशेंट मतलब अगर हम उसे 4 बार कोई दवाई देने को बोल रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो एक बार वाली भूल जाए, मे बी वो सो जाए, ठीक है, फिर दूसरे टाइम के मतलब दूसरे डोज का टाइम हो जाए, फिर उसकी जो डोज है वो मिस हो जाएगी, तो पूरा जो सिस्टम है ऑफ द मेडिकेशन बिगड़ जाएगा. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं अगर हम एक दिन में एक पेशेंट को कोई द मेडिकेशन दे रहे हैं लॉट ऑफ टाइम्स, तो उसमें से 1 या 2 वो मिस कर दें. ठीक है, पर अगर हम कोई पेशेंट को दें वही मेडिकेशन कि एक मॉर्निंग में ले लो, एक इवनिंग में ले लो, तो वो उसे अच्छे से याद रहेगा और मतलब कोई चांसेस नहीं है कि वो मिस हो. ठीक है, अब कोई मेडिकेशन है, हम उसे नॉर्मली अगर उसके कोई टैबलेट या डोजेज फॉर्म दे रहे हैं तो हमें उसकी जल्दी उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ऑनसेट ऑफ एक्शन 2 चीज़ें होती हैं. ठीक है, एक होता है हमारी किसी भी मेडिसिन का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और एक होता है ऑनसेट ऑफ एक्शन. हमने कोई मेडिसिन ली, उसने 3 मिनट्स के बाद मतलब इफेक्ट दिखाना स्टार्ट किया. हमने कोई मतलब मेडिसिन ले ली, उसके 3 मिनट्स के बाद हमें शो हुआ उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन कि उसने स्टार्ट करा. ठीक है, वो हो गया हमारा ऑनसेट ऑफ एक्शन कि कितने टाइम बाद वो स्टार्ट कर रहा है अपने एक्शन दिखाना. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब कि वो जो मेडिसिन है, अगर फॉर एग्जांपल उसने 4 घंटे तक हमें फीवर, हमने कोई मेडिसिन लिया एंटीबायोटिक, ठीक है, और हमें जो फीवर है वो 4 आवर्स तक नहीं आया, उसके बाद हमें फिर से फीवर आने लगा. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कि कितने टाइम तक कोई मेडिसिन अपना असर दिखा रही है. ठीक है, सो दीज आर द 2 टर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द ड्रग डिलीवरी दैट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कोई भी आइडियल मेडिकेशन हो, वो एक आइडियल मेडिकेशन कब बनेगी, जब उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कम होगा और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा, कि मतलब वो जल्दी से अपना असर दिखाएगी फटाक से और ज़्यादा लंबे टाइम तक दिखाएगी, तो हम मानेंगे कि हाँ ये एक अच्छी मेडिकेशन हुई. ठीक है, एक आइडियल मेडिकेशन हुई. तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड ऑनसेट ऑफ एक्शन बैलेंस इन अ ह्यूमन, तो हम क्या करते हैं, हमने जो रिसेंट हमारी एडवांसमेंट है इन साइंस इन नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, हमने सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया है. ठीक है, सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म में क्या होगा, एज द नेम सजेस्ट सस्टेन, कुछ चीज़ रुक रही है हमारी बॉडी में. ठीक है, कोई ड्रग है वो हमारी बॉडी में गई और वो रुक रुक के अपनी ड्रग में से API रिलीज़ कर रही है और टाइम टू टाइम हमें उसका असर दिख रहा है हमारी बॉडी में. तो जो ड्रग है हमने सिर्फ एक बार ली है, मगर वो लंबे टाइम तक अपना इफेक्ट शो करेगी, क्योंकि वो लंबे टाइम तक हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसमें से अपनी उस टैबलेट में से या फिर वो जो भी डोजेज फॉर्म है उसमें से API रिलीज कर रही है धीरे धीरे. कंट्रोल रिलीज, हम कंट्रोल कर पा रहे हैं कि हमारी जो मेडिसिन है जो हमने ली है वो हमारी बॉडी के कौन से पार्ट में जाके वो मतलब उसका जो पॉलीमर है वो ब्रेक डाउन हो रहा है. हम चाह रहे हैं वो इंटेस्टाइन में हो तो वो इंटेस्टाइन में होगा, हम चाह रहे हैं वो स्टमक में हो तो स्टमक में ब्रेक डाउन होगा. तो हमारे अकॉर्डिंग या फिर हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग वो जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी में जाके इफेक्ट शो करेगी. ठीक है, सो दीज आर द एडवांसमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन द फार्मास्यूटिकल साइंस दीज डेज एंड दीज आर रेफर्ड टू एज द कंट्रोल रिलीज एंड सस्टेन रिलीज डोजेज फॉर्म एंड दे आर हैविंग अ ह्यूज इंपॉर्टेंस in this field of pharmacy. Okay, so now we are going to study about the introduction to it. Controlled release or sustained release dosage forms formed together comprise of the extended release dosage form that has great importance in today's era. Okay, सबसे पहले let's see the controlled release dosage form. The dosage form which deliver the drug at a predetermined rate for locally or systemically for a specified period of time. ठीक है, जिस जगह पे या फिर जो मतलब लोकल उस जगह पे मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि ये लोकल इस जगह पे लोक सिस्टम एक मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके अपना इफेक्ट शो कर रही है एक प्री डिटरमाइंड रेट से, जो हम पहले से डिटरमाइन कर चुके हैं, हम सोच चुके हैं उस रेट पे वो इफेक्ट करेगी, उस पर्टिकुलर एरिया में वहीं जाके एक्शन करेगी और उसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जितना हमने उसको पहले से डिज़ाइन करा है. कॉन्टिन्यूस ओरल डिलीवरी ऑफ ड्रग at a predictable and reproducible kinetics for predetermined period through the course of gastrointestinal tract. They maintain drug release over sustained period or a nearly constant rate. ठीक है, कुछ पीरियड तक वो उसको कांस्टेंट रेट पे ड्रग डिलीवरी मतलब करते हैं कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म. इसी के ही साथ
विद अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, इस दोनों में एक है डिफरेंस बहुत माइन्यूट सा, बट ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस है इनफैक्ट, बट ये दोनों ही हमारे इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी. अगर हम इनको टुगेदर वी फॉर्म अ ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन टुडेज एरा. अब sustained release provide an immediate dose required for the normal therapeutic response, which is followed by the gradual release of drug in amount sufficient to maintain therapeutic response for a specific extended time period, usually 8 to 12 hours. ठीक है, हमने क्या, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा इसका कॉन्सेप्ट. जो हमारा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ऑफ अ ड्रग टू शो इट्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो बढ़ जाता है. ओके. Sustained release maintain drug release over a sustained period but not at a constant rate. ठीक है, सस्टेन रिलीज क्या कर रहा है, हमारी ड्रग रिलीज को मेंटेन कर रहा है सस्टेन पीरियड तक, पर कॉन्स्टेंट रेट नहीं है, कुछ देर बाद हमारी जो ड्रग है वो रिलीज हो रही है. ओके, सो दीज आर द डेफिनेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ द सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज डोजेज फॉर्म. और ये ही हम इस पूरे मतलब इन कमिंग वीडियोज़ वी आर गोइंग टू स्टडी इट इन डिटेल एज पर द सिलेबस ऑफ PCI.